अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यूर वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा काम अगर काम का लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है डे 273 बाय तोलिजो। 55 ml का जूस है इसमें और EDP कंसंट्रेशन है इसका कुछ इस तरह के प्लेन बॉक्स और पैकेजिंग में आती है। इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। इसकी प्रेजेंटेशन में कोई ख़ास अट्रैक्टिवनेस नहीं है और इसकी मिसाल कुछ इस तरह है जैसे न्यूक्लियर वेपन या बायो वेपन, जो कि यकीनन आप में से किसी ने नहीं देखा होगा। उस पर भी उसके डैमेज या परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा होता और उस पर भी कहीं मेंशन नहीं होता कि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स या केमिकल्स शामिल हैं। जस्ट यही मेंशन होता है कि कितने टन का है और डेंजर या वार्निंग साइन होता है। तोलिजोर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और डिमांड में रहने वाला सऊदी अरेबियन बेस्ड कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंस हाउस है और अनफॉर्चुनेटली इन्हें बहुत ज़्यादा सर्च करने के बावजूद मैं इनकी वेबसाइट तक नहीं पहुंच सका। शायद वो किसी और नाम या अरेबिक नेम से रजिस्टर्ड है या ये भी हो सकता है कि उन्हें वेबसाइट बनाने की ज़रूरत ही ना पड़ी हो और ना ही fragrantica.com पर इस हाउस से रिलेटेड कोई भी मालूमात है। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर बॉटल किस टाइप की है। ओके, सो हियर्स द बॉटल। इंतहाई सिंपल और स्लिम शेप की बॉटल है ये और जैसा कि मैंने आपको शुरू में इसकी मिसाल एक न्यूक वेपन या बायो वेपन से दी है, या इसकी एक और बड़ी मिसाल थॉमस कोस्माला हाउस है जिनकी ऑलमोस्ट तमाम फ्रेग्रेंसेस मेडिकल ग्रेड अल्कोहल टाइप की बॉटल्स में आती हैं और उस हाउस के भी काफ़ी ऐसे फ्लैंकर्स या नंबर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाउड या बीस परफॉर्म करते हैं। सो इस हाउस की भी फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको इसके पोटेंशियल का आइडिया होगा। बॉटल के फ्रंट पे मेटल प्लेटेड स्टिकर और बैक पर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का स्टिकर है जिस पर डे 273 लिखा हुआ है। तोलिजोर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है एवरीडे और इसे फ्रेंच में तोलिजो कहते हैं और इंग्लिश या अरबी में तोलिजोर कहते हैं। और इस हाउस ने अपनी इस सीरीज़ की तमाम फ्रेग्रेंसेस को डेज से डिनोट किया हुआ है। सो क्योंकि ये हाई और लग्जरी स्टैंडर्ड्स के क्लोन बनाते हैं जैसे डे 001, 002, इसी तरह करते करते इस सीरीज़ में 400 से ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि अलग अलग पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स हैं। एक नॉर्मल टू लाइट वेट प्लास्टिक का कैप है इसका जिसके टॉप पर तोलिजोर लिखा हुआ है। इस पर्टिकुलर हाउस की फ्रेग्रेंसेस गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं जिनमें UAE, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर और इराक शामिल हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी इसकी मकबूलियत और डिमांड बढ़ती जा रही है। इस डे सीरीज़ की तमाम फ्रेग्रेंसेस सेम बॉटल और प्रेजेंटेशन में आती हैं, सिर्फ जूस कलर में डिफरेंस होता है और क्योंकि ये क्लोन बनाते हैं सो इनकी मोस्ट पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग फ्रेग्रेंसेस की पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सवाज बाय क्रिस्टियन डियोर, ब्लू डी शैनेल, शेख ऑपलैंड बाय शेख, रोजेस वनील बाय मंसेरा, साय बाय जॉर्जो अरमानी और ऑपलैंड शेख गोल्ड एडिशन जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर और बेस्ट सेलिंग फ्लैंकर है जिसका रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पर मौजूद है। और ये डे 273 जो कि क्लोन है एवेंटस बाय क्रीड का और एवेंटस बाय क्रीड की करंट मार्केट प्राइस आई थिंक 55,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये के बीच है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस का क्लोन है जिसे आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं और जैसा कि ये फ्रेग्रेंस खुद एक क्लोन है एवेंटस बाय क्रीड का और इंटरनेट पर इस हाउस से रिलेटेड कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन या मालूमात नहीं है। सो इस क्लोन के नोट्स के बारे में जानने के लिए हमें ओरिजिनल एवेंटस बाय क्रीड के नोट्स को अप्रोच करना होगा। सो एवेंटस बाय क्रीड के टॉप नोट्स में बर्गमॉट, ब्लैक करंट, एप्पल, लेमन और पिंक पेपर है। मिडिल नोट्स में पाइनएप्पल, पचूली और मोरक्कन जैस्मिन है और बेस नोट्स में बिर्च, मस्क, ऑकमॉस, एम्ब्रॉक्सन और सीडरवुड है। सो जैसा कि आप सब इस DNA से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं सो इसकी खुशबू और DNA के बारे में बात करने या समझाने से वीडियो को लंबी नहीं करते क्योंकि इस सेंट DNA को हर आम खास या छोटे बड़े ने ओरिजिनल या किसी न किसी क्लोन की सूरत में एक्सपीरियंस किया हुआ है जैसा कि जनान गोल्ड बाय जे डॉट, एक्सप्लोरर बाय मॉन्ब्लॉन्ग, सुप्रीमेसी सिल्वर बाय अफनान, ज़ीब्रा बाय रसासी, इम्पीरिया फॉर मैन बाय रेहान या ऐसे सैकड़ों या हज़ारों क्लोन्स में से कोई ना कोई ज़रूर ट्राई किया होगा। सो अगर बात करें इस क्लोन के बारे में तो ये कहना सरासर नाइंसाफ़ी होगी कि ये 12 घंटे परफॉर्म करता है और ना ही इसका कंपैरिजन हम डे 419 या डे 332 से कर सकते हैं
क्योंकि एक फ्रेश और फ्रूटी सेंट डीएनए है जिसमें डोमिनेंट या प्रोमिनेंट नोट पाइनएप्पल या स्मोकी पाइनएप्पल का है। सो ये कहना बहुत ज़्यादती होगी कि ये 12 घंटे परफॉर्म करता है, या ये एक 20 मोड सेंट है जिसकी खुशबू आपके पड़ोसियों के घर तक पहुंच सकती है। वहीं अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी क्वालिटी का कंपैरिजन ज़रूर बनता है, और इसकी क्वालिटी का कंपैरिजन में एक बहुत ही ज़्यादा हाइप में रहने वाला और पॉपुलर फ्लैंकर क्लब डे नुए इंटेंस मैन बाय अरमाफ से करूँगा। क्लब डे नुए इंटेंस मैन की ओपनिंग की बात की जाए तो उसके ओपनिंग के सिट्रसेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बिटर और अनएक्सेप्टेबल हैं। वहीं अगर इस फ्रेग्रेंस की ओपनिंग की बात की जाए तो ये किसी भी सूरत शार्प नहीं है, और इसकी ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और जो खूबसूरती और क्लैरिटी इस क्लोन में मौजूद है वो मुझे अब तक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमेसी बाय अफनान में देखने को मिली। मगर सुप्रीमेसी सिल्वर के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो परफॉर्म नहीं करती, और इसकी क्वालिटी से लेके परफॉर्मेंस बाकी क्लोन से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। वहीं अगर आप ओरिजिनल एवेंटस बाय क्रीड की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओरिजिनल एवेंटस बाय क्रीड भी 20 मोड परफॉर्म नहीं करती। इवन के ओरिजिनल एवेंटस के लास्ट बैचेस काफ़ी हद तक रिफॉर्मुलेट हो चुके हैं, और उसके लास्ट या प्रीवियस बैचेस के परफॉर्मेंस से रिलेटेड काफ़ी कंप्लेंट्स देखने को मिली हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेंट डीएनए एक 20 मोड परफॉर्मर नहीं है। अपनी ओपनिंग पे सिट्रसी और मिड फेज़ में फ्रूटी और थोड़ा बहुत स्मोकी हो जाता है, और इसकी डीएनए के ड्राई डाउन में प्रोमिनेंट वुड के नोट्स हैं। एज की बात कर लेते हैं। ये एक हाईली वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है जिसे 18 प्लस किसी भी एज के मेल्स ईजिली वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल 4 सीजन फ्रेग्रेंस है जिसे आप किसी भी मौसम में डे या नाइट वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल, कैजुअल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 2.5 से 3 घंटे के करीब इसकी एक अच्छी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटा ये आर्म लेंथ तक प्रोजेक्ट करती है, और 8 से 9 घंटे के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी प्राइस 8,400 से लेके 8,700 के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं द लग्जरी पाइनएप्पल नाम दूंगा। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 6 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, और प्राइस को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। आप में से यकीनन सबके पास एवेंटस बाय क्रीड नहीं होगा, क्योंकि वो एक काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस है, और एक इंटरनेट के सर्वे के मुताबिक 90 to 95% लोग एवेंटस के क्लोन्स यूज़ करते हैं। सो अगर आप एवेंटस बाय क्रीड के ऐसे क्लोन को ट्राई करना चाहते हैं जिसमें ब्राइटनेस के साथ साथ एक क्लैरिटी या खूबसूरती हो, तो ये एक काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। और मैं इसका कंपैरिजन क्लब डे नुए इंटेंस मैन से बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में उसे बहुत हाइप मिली, और नो डाउट वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता था। और क्लब डे नुए इंटेंस मैन बाय अरमाफ पूरे वर्ल्ड में एवेंटस बाय क्रीड का नंबर 1 क्लोन था। मगर ये तब की बात है जब वो न्यूली लॉन्च हुआ था, और उसके भी शुरुआती बैचेस काफ़ी अच्छे, नीट और क्लीन और गुड परफॉर्मर थे। मगर उसके भी रीसेंट बैचेस में रीफॉर्मुलेशन का इशू हो गया, और अब क्लब डे नुए इंटेंस मैन के रीसेंट बैचेस किसी काम के नहीं रहे। इस क्लोन का कंपैरिजन मैं क्लब डे नुए इंटेंस मैन से बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हालांकि इसका कंपैरिजन मैं इम्पीरिया फॉर मैन बाय रेहान से भी कर सकता था, मगर उसकी और इसकी प्राइस में काफ़ी हद तक डिफरेंस है। इवन कि उसकी भी एक अच्छी और डिसेंट परफॉर्मेंस है, मगर जो क्लैरिटी इस क्लोन में है वो आप इम्पीरिया फॉर मैन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो क्योंकि इस डीएनए के क्लोन 1,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक अवेलेबल हैं, और अगर आप 8 से 8,500 रुपये एक क्लोन के लिए खर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप उसकी क्वालिटी या परफॉर्मेंस मांगेंगे। मगर इस डीएनए से आप परफॉर्मेंस की तवक्को ना करें। मगर परफॉर्मेंस के साथ जो नीटनेस इस क्लोन में देखने को मिलेगी वो इस प्राइस टैग में आपको किसी और क्लोन में शायद ना मिले। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि हमेशा 20 मोर फ्रेग्रेंसेस हमें या आसपास लोगों को अच्छी लगे। और अगर आपको एक ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि 20 मोड परफॉर्म करे, चाहे उसका डीएनए आपको या आपके आसपास लोगों को तंग करे या समझ में ना आए, तो ऐसी ही एक फ्रेग्रेंस ऊद मूड बाय लताफ़ा है, जो कि इंतहाई कम प्राइस में एक 20 मोड फ्रेग्रेंस है, जिसके अगर आप 2 से ज़्यादा स्प्रे कर लें तो आप या आपके आसपास लोग 2 घंटा भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस फ्रेग्रेंस में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप इसके 2 स्प्रे वेयर करें तो आपको लगेगा कि जैसे आपने 5 से 6 स्प्रे वेयर किए हों। तो जैसा कि आप बाकी क्लोन्स के 5, 6 या 7 स्प्रे वेयर करते हैं, तो इसके 2 से 4 स्प्रे आपके लिए इनफ होंगे। और इसकी परफॉर्मेंस को भी मैंने
2 या 3 स्प्रे पर ही कैलकुलेट किया है। हम में से काफ़ी लोगों को पाइनएप्पल एकॉर्ड या पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेगरेंसेस को लेकर एक कॉमन सी गलतफहमी है। नंबर 1, हम में से काफ़ी लोग किसी भी पाइनएप्पल बेस्ड फ्रेगरेंस को क्रीड एवेंटस का क्लोन या उससे सिमिलर मान लेते हैं। नंबर 2, हम में से काफ़ी लोग ये समझते हैं कि फ्रेगरेंसेस में पाइनएप्पल का नोट रियल पाइनएप्पल से हासिल किया जाता है। सो पहली गलतफहमी का जवाब ये है, ऐसी 100 या 1000 से ज़्यादा फ्रेगरेंसेस होंगी जिनमें पाइनएप्पल का नोट या एकॉर्ड शामिल होता है, और उसमें पाइनएप्पल का नोट या एकॉर्ड टोटली डिफरेंट बिहेव करता है। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने नाउ बाय रेव का रिव्यू कर रखा है, और नाउ रेव का पाइनएप्पल का नोट या एकॉर्ड बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करता है, जो कि एक जूसी, स्वीट और फ्रूटी पाइनएप्पल है, जैसा कि आपको बेवरेजेस या जूसेस में देखने को मिलता है। मगर इस क्लोन या एवेंटस बाय क्रीड के डीएनए में पाइनएप्पल का बिहेवियर टोटली डिफरेंट है, जो कि स्वीट बिल्कुल नहीं है और फ्रूटी होने के साथ साथ काफ़ी स्मोकी बिहेव करता है। 99.99% फ्रेगरेंसेस में पाइनएप्पल का नोट या एकॉर्ड मुख्तलिफ या डिफरेंट केमिकल इंग्रेडिएंट्स की मदद से बनाया जाता है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स शामिल हैं, और इन केमिकल नोट्स की डिटेल में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जस्ट 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसा कि एलाइल हेक्सोनेट या फ्रुक्टोन केमिकल शामिल है। और इस तरह के काफ़ी ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी मदद से पाइनएप्पल का एकॉर्ड तैयार किया जाता है, और उनकी मिकदार के मुताबिक एक परफ्यूमिस्ट पाइनएप्पल के बिहेवियर को डिसाइड करता है। और अब बात कर लेते हैं एक ऐसे नोट की जिस पर एवेंटस बाय क्रीड के डीएनए का दारोमदार है, वो है स्मोकी नोट। सो जैसा कि आपने इसके नोट्स में बिर्च का नोट देखा होगा, सो ये एक ऐसा एकॉर्ड है जो कि इस फ्रेग्रेंस को काफ़ी हद तक स्मोकी बना देता है। जैसा कि एक बहुत पॉपुलर वर्ड है स्मोकी पाइनएप्पल, या एक और कॉमन या पॉपुलर वर्ड कि ये एक स्मोकियर एवेंटस है। सो अब बात कर लेते हैं इस बिर्च नोट की जो कि एवेंटस को स्मोकी बनाता है। बिर्च स्टार एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बेट्यूला ट्री, जिसे हम बिर्च ट्री भी कहते हैं, सो ऐसे दरख्तों की आउटर लेयर या छील को ड्राई डिस्टिलेशन जैसे कि हीटिंग या बर्निंग प्रोसेस के ज़रिए हासिल किया जाता है, और इस डिस्टिलेशन या बर्निंग प्रोसेस के बाद इसे पाउडर या रॉ फॉर्म में लिया जाता है, और इसकी इंतहाई कम मिकदार फ्रेगरेंसेस के बेस नोट्स में यूज़ की जाती है, जो कि फ्रेगरेंसेस को थोड़ा सा टार, वुडी या स्मोकी फील देने के लिए यूज़ किया जाता है। सो एवेंटस के काफ़ी ऐसे क्लोन्स जिन्हें हम स्मोकी वर्जन ऑफ एवेंटस कहते हैं, उन्हें स्मोकी बनाने के लिए बिर्च स्टार या बिर्च नोट का यूज़ किया जाता है। और एम्ब्रोक्सिन के बारे में मैं डे 419 के रिव्यू में ऑलरेडी डिटेल में बता चुका हूँ। किसी भी फ्रेगरेंस की परफॉर्मेंस उसके टॉप नोट्स पर डिपेंड नहीं करती, और किसी भी फ्रेगरेंस के बेस नोट्स ही डिसाइड करते हैं कि फ्रेगरेंस लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, क्योंकि फ्रेगरेंसेस के टॉप नोट्स 5, 10 या हद 15 मिनट तक ही परफॉर्म करते हैं। मिडिल नोट्स का दौरानिया या ड्यूरेशन 2, 3 या हद 4 घंटे तक होता है, और ये बेस नोट्स ही होते हैं जो कि अमूमन 3, 4, 6 या इवन 10 घंटे तक भी परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज़।